Okay then. So today we will discuss four variable K-map. Now, just like 3 variable K-map, the very first step is to map the given value onto the K-map. We have to fill the K-map with the given min terms. So in this also the counting of the squares will be as per the gray coding. Okay, so you can see here that we start with M0, 1, 2 and then 3. Then 4, 5, 6 and 7. Then we will skip one row, move on to the next 8, 9, 11, 10, 12, 13, 14 and 15. ठीक है, तो जिस तरीके से जब हम यहाँ से यहाँ काउंटिंग करते टाइम मूव कर रहे थे तो हमने एक स्किप किया था पहले और ये दोनों इंटरचेंज की थी। ठीक इसी तरीके से जब हम वर्टिकली मूव करेंगे, पहले फर्स्ट रो सेकंड रो, तो उसके बाद फिर जो ये दोनों रोज थी ये भी कंप्लीटली आपकी पूरी तरह से स्वैप हो जाएंगे। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस order 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, then 12, 13, 14, 15 and 8, 9, 11, 10. ठीक है, इसमें भी आप दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स को देखेंगे तो उसमें एक ही बिट का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, जैसे आप इस बॉक्स में और इस बॉक्स में देखेंगे, दिस वन एंड दिस वन, M12 एंड M8। ठीक है, M12 में देख क्या है 1, 1, 0, 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1, 1, 0, 0 और अगर 8 में देखोगे तो आपको मिलेगा 1, 0, 0, 0। So between any among any two consecutive squares there will be only one bit of difference, so that we can combine them and remove the variable whose value changes। ठीक है, मीन टर्म्स की बात कर रहे हैं हम, तो 0 को जो है वो डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0, 0, 0, 0 था, तो हमने उसको मीन टर्म्स में अगर लिखेंगे तो वो लिखेंगे W डैश X डैश Y डैश Z डैश। ठीक है, इसी तरीके से जब 1, 1, 1, 1 होगा तो वहां पे लिखेंगे WX Y Z। So this is our first step to mark the variables on the two axes, WX on vertical, YZ on horizontal. Then mark their values 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Similarly on vertical axis 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. And then we will mark the square box with the numbers 0, 1, 2, 3 and so on. Okay, once we have done the marking correctly, after that the process is similar to the 3 variable or 2 variable key maps. We have to combine different squares, adjacent squares and remove the variable whose value changes. Okay, let's look at one numerical. So this is the function f of WXYZ whose mean terms are 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14. We have to reduce it in the sum of product form. Okay, so the first step will be to mark the variables. तो अगर आपका WXYZ इस पर्टिकुलर ऑर्डर में है तो आपने WXYZ इस ऑर्डर में ही यहाँ पे लिखने हैं। यू शुड नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल। आपके W और X इस एक्सिस पे रहेंगे और Y और Z जो है वो इस एक्सिस पे रहेंगे। ठीक है, नाउ फिल द गिवन मीन टर्म्स विद 1। तो जैसे आपका 0 पे 1 है तो दिस इज 0, तो यहाँ पे हमने एक 1 फिल किया।
देन 1 तो 1 पे भी 2 on 2, then 4 5 6, so 4 5 6, then 8 9 12, so 8 9 12 13 and 14, 13 and 14. Okay, so there are total 4 variables, so there will be 16 square. ठीक है, अगर हम सारे के सारे वेरिएबल्स सारे के सारे मीन टर्म्स यहाँ पे लिख दें तो देयर विल बी टोटल 16 मीन टर्म्स. ठीक है, तो टोटल सबकी सब 16 तो हमारे गिवन किसी भी गिवन फंक्शन में नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसमें तो फिर सारे बॉक्सेस आपके जो है वो 1 से फिल हो जाएंगे. तो उससे कम होंगी. तो टोटल आपके 16 बॉक्सेस हैं. इसमें आपकी जो पेयरिंग हो सकती है वो क्या हो सकती है? हो सकता है कोई एक सिंगल वन अकेला ही रहे. ठीक है, या हो सकता है कि आपका या तो कोई मेन टर्म सिंगल रह सकती है, या फिर पेयर बन सकता है. पेयर मतलब 2 का पेयर. ठीक है, या फिर आपका क्वाड बन सकता है. उसमें आपके 4 कंसेक्यूटिव वंस कंबाइन हो सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. ठीक है, 4 से बड़ा फिर आपका बनेगा ऑक्ट. ठीक है, उसमें आपके टोटल कंबाइन हो सकते हैं 8. ठीक है, ऑक्ट से ऊपर फिर आपका जो है वो 16 ही कंबाइन हो सकते हैं. तो सारे के सारे बॉक्सेस हमें 1 मिलेंगे नहीं. ठीक है, तो आपकी जो पेयरिंग है वो भी इसी ऑर्डर में रहेगी. ऐसा नहीं है कि आप 3 वेरिएबल्स को कंबाइन कर सकते हो, या फिर आप 5 वेरिएबल्स को कंबाइन कर सकते हो. ऐसा नहीं होगा. जो आपकी नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो कंबाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ मिन टर्म्स, नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स जो कंबाइन कर सकते हो, वो इसी ऑर्डर में रहेंगे 1 2 4 और 8. ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना है सबसे बड़ा कितना बन सकता है. यू गो फॉर दी बिगर साइज. कि आपके पास 8 अगर कंसेक्यूटिव वंस को आप किसी तरह कंबाइन कर सकते हो तो वो बेटर रहेगा. तो इसमें देखिए आप कोई बनता है ऐसा. हम यहाँ देख सकते हैं कि इन 8 वंस को हम कंबाइन कर सकते हैं. ये कंसेक्यूटिव हमारे कहलाए जाएंगे. आपका ऑक्टेव बन जाएगा. ये 4 वंस यहाँ पे हैं और कंसेक्यूटिव 4 वंस यहाँ पर है. तो मैं इन 8 को कंबाइन कर सकता हूँ. ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे मार्किंग और लिख देता हूँ. 0 0 0 1 1 1 1 0, and similarly here 0 0 0 1 1 1 and 1 0. ठीक है, अब मैंने ये 8 ए वंस को कंबाइन किया है. अब आप इसका रिजल्टेंट रिड्यूस्ड फॉर्म जो निकलेगी वो मुझे बताइए क्या निकलेगा. इसको हम किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं? You move into this particular box, you move into this grouping of ones and remove all the variables whose value changes. 0 से 1 1 से 0 जिसकी भी हो रही है उसको हटा दीजिए. जो भी बचता है जिसकी वैल्यू फिक्स है ड्यूरिंग दिस मोमेंट, उसी को आप यहाँ पे लिख. तो क्या बन के आएगा बताइए. सोचो. y. y. और किसको क्या लगता है क्या आएगा? यस, एनीवन?
हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, वाई आएगा कि वाई डैश आएगा? वाई डैश। वाई डैश, ठीक है। तो वो कैसे आया? आप 1 सेकेंड, तो आप इसमें जो है पहले वर्टिकली मूव कर सकते हो। तो वर्टिकली मूव करोगे तो आप अपने दिमाग में ऐसे सोच सकते हो कि टोटल आपकी 4 ही स्क्वायर्स हैं, और जब हम वर्टिकली मूव करते हैं तो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। एक्स की पहले यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, तो एक्स की चेंज हो जाती है। ऐसे ही डब्लू की जब मूव करते हैं तो पहले 2 स्क्वायर में 0 है, अगले 2 स्क्वायर में 1 है। तो डब्लू और एक्स को तो हम डायरेक्टली हटा सकते हैं अगर उनके पूरे एक्सिस के ऊपर जो है वो पूरे के पूरे सारे के सारे वंश फिल किए गए। ठीक है, अब आप इस तरफ मूव करो। इस तरफ मूव करोगे तो जेड की वैल्यू 0 से 1 हो गई, लेकिन वाई की वैल्यू 0 थी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 0। तो नाउ इन दिस होल ग्रुप देयर इज ओनली वन वेरिएबल हुज वैल्यू इज कांस्टेंट, दैट इज वाई। उसकी वैल्यू आपकी 0 है, बाकी सब की वैल्यू कभी 0 है कभी 1 है। तो दैट मीन्स उनको अगर आप कंबाइन करोगे, कुछ कुछ कॉमन लोगे, तो हर बार आपका रिड्यूस होके फॉर्म सिर्फ वाई बच जाएगी, वाई का वेरिएबल बचेगा। अब उसमें 0 है कि 1 है, दैट विल डिसाइड वेदर वी विल राइट वाई डैश और वाई। तो द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दिस कंप्लीट ऑक्टेव इज वाई डैश। ठीक है, अब आगे हम जो ग्रुपिंग है वो कैसे करेंगे बताओ? क्या मैं M2 M6 को कंबाइन कर सकता हूं? इस तरीके से, और इसको इस तरीके से ऐसे कंबाइन कर सकते हैं? कंबाइन तो कर सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी द एफिशिएंट वे ऑफ कंबाइनिंग। वाई? क्योंकि इस पेयर को मैं इन दो वंस के पेयर के साथ भी कंबाइन कर सकता हूँ। I should use the wrapping property of the K-map. ठीक है, तो मैं instead of making two pairs, I can make two quads इस तरीके से। इन दोनों वंस के साथ कंबाइन किया जा सकता है। ठीक है, और ठीक इसी तरह इन दोनों वंस के साथ कंबाइन किया जा सकता है। So instead of having one octave and two pairs, now you have one octave and two quads. तो जितने बड़े साइज के आपके ग्रुप्स होंगे उतने ही मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलेंगे। अब आप इसकी रिड्यूस फॉर्म बताइए, जो ब्राउन कलर का बॉक्स बना है उसमें, विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ M2, सॉरी नॉट M2, M4, M6, M12 एंड M14। उसकी रिड्यूस फॉर्म क्या आएगी? एक्स जेड डैश। एक्स जेड डैश। तो उसका देखने का भी वही तरीका है। जब यहाँ से आप यहाँ मूव करोगे इस बॉक्स में, तो W की वैल्यू चेंज हो रही है, X की वैल्यू यहाँ पर भी बनती है, यहाँ पर भी बनती है। सो आई विल फर्स्ट राइट X, then while moving in horizontal direction, that is M4 और M6 में जाओ या M12 से M14 में जाओ। So basically you are moving between these two squares, between these two rows, columns। तो इसमें आप देखिए किसकी वैल्यू फिक्स है, जीरो की, y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1 है, तो चेंज हो रही है। z की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो z इज फिक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे z डैश।
ठीक है, अब आप जो ग्रीन बॉक्स है उसका निकालिए। Green box is a combination of M0, M2, M4, M6. क्या आएगा बताओ? WZ dash. WZ W डैश dash. आएगा कि W डैश Z डैश W आएगा? dash Z dash. W dash Z dash. Yes, तो W डैश Z डैश। क्योंकि आप यहाँ से जब यहाँ मूव करते हो तो x की वैल्यू चेंज हो जाती है फ्रॉम 0 to 1। W फिक्स है 0 0, तो W डैश बिटवीन दीज टू Z डैश। ठीक है, so the reduced form of this given function, now you can write it as f is equal to f of w x y z is equal to y dash plus x z dash plus w dash z dash। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, किसी भी एग्जाम में सॉल्व करते हैं, पेपर में सॉल्व करते हैं, तो आप इसी जो स्टेप्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। क्या क्या? पहले आपको KMF बनाना है। You have to mark these 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to 16. Then you have to fill all the ones, then make different pairs, quads and oct, और जिन उनकी रिड्यूस फॉर्म आप यहीं पे लिख सकते हो। अपने जहां जहां आपके ग्रुप बनते जाएं वहां से एरो निकाल के आप बना सकते हो। ठीक है, अगर आपके ज्यादा ग्रुप बन रहे हैं, ज्यादा कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, थोड़ा सा लग रहा है कि ज्यादा सफाई से नहीं हो पाएगा, तो आप यहाँ पे नेम्स लिख सकते हो कि दिस इज ओक्ट 1 O1, इसको आप लिख सकते हो क्वाड 1 Q1, इसको लिख सकते हो Q2, और बाद में आप लिख सकते हो Q1 इज ग्रुप ऑफ M0, M2, M4, M6 and its reduced expression is W dash Z dash. Q2 is a combination of M4, M6, M12, M14 and its reduced form is this. Oct1 is combination of these mean terms and its reduced form is Y dash. And in the end you will write the resultant reduced form of the given function can be written as this. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें बड़े ग्रुप की तरफ जाना है अगर बनते हैं तो। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते, दो पेयर्स यहाँ पर बनाते और जो भी आप आंसर निकालते, तो वो भी आपका लॉजिकली बिल्कुल ठीक रहता, बट दैट वुडंट बी द सिंप्लीफाइड फॉर्म। मतलब वो पूरी तरह से सिंप्लीफाई नहीं है, उसको और फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें आप ये देखिए, जो ये वाला 1 है आपका M4 वाला, जो ये 1 है, ये आपका एट 3 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो यूज किया गया है। इस 1 को हमने ऑक्टेव में भी यूज किया है, ठीक है, और इस 1 को हमने क्वाड 1 में भी यूज किया है यहाँ पे, और इस 1 को क्वाड 2 में भी यूज किया है। So you can combine one minterm in any number of groups. ठीक है, but what shouldn't happen is all the ones of a particular group should not be present in any other group. अब आपका जैसे ये दोनों वंस थे, हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमने ये दोनों वन कंबाइन कर सकते हैं। हम इन दोनों वन को कंबाइन क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस पेयर, दैट इज M2 एंड M6 आर ऑलरेडी यूज्ड इन डिफरेंट ग्रुप। M2 आपका क्वाड 1 में यूज होता है और M6 भी आपका क्वाड 1 में जो है वो यूज हो जाता है। सो वी डू नॉट नीड दिस पर्टिकुलर पेयरिंग। इसको हम बोलते हैं रिडंडेंट ग्रुप्स, रिडंडेंट टर्म्स।
इसको अगर आपने ऐड भी कर दिया तो भी लॉजिकली आपका ठीक रहेगा, बट दैट विल नॉट बी दी सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो इनको हम बोलते हैं रिडंडेंट ग्रुप। ठीक है, और जो हमारे जरूरी होते हैं, जो इसेंशियल्स ग्रुप्स होते हैं, उनको हम बोल देते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट। उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम इम्प्लीकेंट। ये तो हमारे लिए इसेंशियल्स हैं, ये जरूरी हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते। तो इसमें वो आपका एक ऑक्टेव हो जाएगा, 2 क्वाड्स हो जाएंगे। रिडंडेंट ग्रुप आप जितने भी हैं और वो बना सकते हो। ठीक है, एनीवन एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, प्लीज आस्क नाउ। Okay, so should I erase this one? Okay then. अब हम करते हैं एक और दूसरा फंक्शन, f of w x y z equal to m0 m2 m8 m10। ठीक है, चलो एक बार इसी को करते हैं। ठीक है, इसमें आपकी 4 ही टर्म्स दी हुई हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज टू फिल द k map with the given minterm entries. So one is at m0, m0 m2 m8 and m10। अब इसमें कैसे कंबाइन करोगे? इसमें क्या बनेगा आपका? पेयर बनेगा, क्वाड बनेगा, या सिंपली एक एक सिंगल टर्म्स ही रहेंगी? क्वाड बनेगा सर। क्वाड बनेगा। हाँ, क्वाड बन जाएगा। ठीक है, पहले इधर हम लिखेंगे wx yz और फिर हम कंबाइन करेंगे। तो जो रैपिंग प्रॉपर्टी है उसका अपने इफेक्टिवली और यूज करना है। इस वन को हम इस वन के साथ एंड देन इन दोनों वंस को आपस में। ठीक है, बट हाउ डू वी शो नाउ दैट कि ये दोनों कनेक्टेड है? अब क्वाड तो बना नहीं सकते, पूरा जो स्क्वायर बॉक्स में इंक्लूड करते हैं या रेक्टेंगुलर बॉक्स में कवर करते हैं। तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से एरो लगा सकते हो कि ये दोनों तो आपस में कंबाइन होंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये दोनों कंबाइन होंगे और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आएगा। हमें इस तरफ लिखना है तो हम इधर को ऐसे कर लिख सकते हैं, इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे क्योंकि इनकी रैपिंग तो हमने यहाँ पे दिखाई दी है। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब इसका क्या आपका रिड्यूस फॉर्म आएगी वो बताइए। एक्स पर 1 1 आएगा वहाँ। तो 1 1 है। हाँ, यहाँ पे 1 1 आएगा। आंसर क्या आएगा फिर बताओ?
XZ. X dash x X bar Z bar. X dash Z dash. हाँ, so this will be x dash z dash. ठीक है, दैट विल बी द रिड्यूस्ड फॉर्म। इतना ही, अगर आपको ये गिवन क्वेश्चन है तो आपको इसमें इतना ही करना है। ड्रॉ द के मैप, मार्क द वेरिएबल्स, mark these entries first 0 1 2 3 4 5 6 7, fill the ones at given min terms places, make the group and write down their reduced form. So f is equal to x dash z dash। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमें मिन टर्म्स के फॉर्म में आपको दिया हुआ है और उसको आपने रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। बट समटाइम्स आपको मिन टर्म्स के फॉर्म में ना दे के एक एक्सप्रेशन ही दे दी जाए और फिर उस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना है यूजिंग के मैप, नॉट एल्जेब्रिकली। ठीक है, उसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। लेट्स से कि हमें दिया हुआ है f ऑफ w x y z इज इक्वल टू w डैश x डैश y डैश प्लस w डैश x y प्लस w x प्लस let's say w डैश। देखिए ये हमें गिवन एक्सप्रेशन है। नाउ मिनिमाइज दिस एंड फाइंड आउट द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। तो पहले आपको फर्स्ट स्टेप तो क्या है कि के मैप ड्रॉ करो, वेरिएबल्स को मार्क करो। ठीक है, अब इसमें वंस की एंट्रीज करनी है। अब कैसे करोगे एंट्रीज? इसमें तो गिवन नहीं है। हाँ भाई, इसमें तो गिवन नहीं है। इसमें हम यूज करेंगे रिवर्स मेथड ऑफ के मैप। जो हम पहले यूज करते थे उससे थोड़ा सा रिवर्स यूज करेंगे। रिवर्स कैसे? इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन लुक फॉर दी टर्म विद मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स। जिसमें सबसे कम हो, जो सबसे छोटी टर्म हो, उसको आप देखिए। तो वो यहाँ पे है जैसे W डैश। तो W डैश मीन्स W की वैल्यू 0 है। तो जहां जहां पर W की वैल्यू 0 है आपके के मैप में, वहां पे आप हर जगह पर 1 लिख दीजिए। जहां पर भी 0 है W की वैल्यू 0 कहां पर है? इन दोनों रोज में है। तो इन दोनों रोज में आप हर जगह पे 1 लिखेंगे। क्योंकि अगर इन सारे ग्रुप्स को कंबाइन करके ये आपका जो एक ऑक्ट बन गया है, इसको कंबाइन करके रिड्यूस करना चाहोगे तो वो रिड्यूस होके आपका W डैश ही आएगा। तो लुक फॉर द स्मॉलेस्ट टर्म, और उसके बाद उसमें जहां पर भी 0 है वहां पर आप 1 1 1 फिल कर सकते हैं। नाउ लुक फॉर द नेक्स्ट टर्म। इसमें क्या है? WX, दैट मीन्स W की वैल्यू तो आपकी होनी चाहिए वहां पर 1 और X की वैल्यू भी होनी चाहिए 1। तो जिस बॉक्स के अंदर आपकी W और X दोनों की वैल्यू 1 है वहां पर आपने 1 फिल करना है। तो W की वैल्यू तो आपकी इन दोनों रोज में पूरी 1 है। और X की वैल्यू कौन से दो में 1 है? इन दोनों में 1 है। तो दोनों का जो भी इंटरसेक्शन है वहां पर आप फिल करोगे। तो इंटरसेक्शन में आपका फिर आएंगे M12, M13, M14 और 15।
इन चारों बॉक्स के अंदर आपकी W और X की वैल्यू 1 1 है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि अलग अलग ना देख के W और X वेरिएबल यहाँ पर है, तो यहाँ पे देखिए W की वैल्यू 1 है और X की वैल्यू 1 है, तो पूरी रो में हमने चारों 1 फिल कर दी। ठीक है, अब और रिमेनिंग टर्म्स को देखो। अब दोनों में 3 3 वैल्यू वेरिएबल्स हैं, तो इसको आप वैसे ही देख सकते हो। W डैश एक्स वाई, तो दिस इज 0 1 एंड 0। तो जहां पे W की वैल्यू 0 है, X की वैल्यू 1 है, तो वो आपकी ये वाली रो बनती है। और उसके बाद जहां पर Y 0 है, तो Y एक तो यहाँ पर 0 है और एक यहाँ पर 0 है, तो बेसिकली आपकी 2 एंट्रीज बनेंगी। वो दोनों पहले से ही 1 1 है, जो कि कवर की जा सर चुकी है। Y1 नहीं है सर, हाँ, वो Y1 ऑलरेडी नहीं 1 1 है, तो यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट। अगर पहले कवर हो चुकी है तो ठीक है। देन गो फॉर द नेक्स्ट वन। दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0। तो ऐसा कौन से बॉक्स है जिसमें WX की वैल्यू 0 0 है? वो तो आपकी ये कंप्लीट रो बनती है। और जिसमें Y की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी, हाँ यहाँ पे 1 आएगा, तो आपके ये दोनों बॉक्स बनेंगे। और इस केस में यहाँ पे आपका 0 0 0 है, तो इसमें आपकी ये वाली रो और ये दोनों कॉलम्स आएंगी। तो ये दोनों 1 भी ऑलरेडी फिल किए गए हैं। These are the total entries that will be filled in this K-map for this particular given expression. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आपने एक सिंगल वेरिएबल था, तो आपकी टोटल 8 एंट्रीज आपको फिल करनी पड़ी W डैश की जगह। तो वो 8 एंट्रीज क्यों फिल करनी पड़ी? यू लुक फॉर द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट आर 4, और इसमें आपके कितने अवेलेबल हैं? 1। 3 वेरिएबल्स आपके मिस हुए हैं, इसके अंदर वैनिश हो चुके हैं। दैट मीन्स ये आपका ऑक्टेव को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसकी वजह से आपकी टोटल 8 एंट्रीज आएंगी के मैप के अंदर। देन फॉर द नेक्स्ट वन, इसमें आपकी 2 टर्म्स हैं, 2 वेरिएबल मिसिंग है, तो 2 raised to the power 2, टोटल आपकी 4 एंट्रीज मिलेंगी। इन दोनों में आपका एक एक वेरिएबल मिसिंग है, तो आपको टोटल 2 एंट्रीज फिल करनी पड़ेंगी फॉर ईच ऑफ दी टर्म। ये रिवर्स कर रहे हैं हम। अगर हमने एक पेयर बनाया होता तो एक वेरिएबल कम हो जाता है, क्वाड बनाया होता तो 2 वेरिएबल कम हो जाता है, ऑक्टो बनाया होता तो 3 वेरिएबल कम हो जाता। तो अब हम रिवर्स जा रहे हैं, जितने वेरिएबल मिसिंग है उतनी एंट्री उसके अंदर आएंगी, 2 raised to the power दैट वैल्यू। अब आप इनको कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, अब कंबाइन करने से क्या बन रहा है? एक तो मेरे पास यही ऑक्टेव बन रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या बन रहा है? दूसरा हमारे पास एक और ऑक्टेव बन रहा है, और 2 ऑक्टेव में जो है वो कंप्लीट सारे वेरिएबल्स, सारी वैल्यूज को हमने इस्तेमाल कर लिए, कोई भी वैल्यू लेफ्ट आउट नहीं है। अब इसकी रिड्यूस फॉर्म तो लिखने की जरूरत वैसे ही भी नहीं है, क्योंकि पहले ही हमें पता था क्या था, हमने एंट्रीज W डैश के हिसाब से की थी। दिस इज ऑलरेडी W डैश, और जो पिंक कलर का बॉक्स है वो उसकी वैल्यू क्या बनेगी बताओ आप? सोचो। सर X। X, ठीक है। so the reduced form of this function is f is equal to W dash plus X। इसको आप एल्जेब्रा के लिए भी करोगे तो भी वही आएगा आंसर। So how to fill the K-map from the entries and from the given expression that you should know, वो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा while solving the problem using K-map।
once you have filled the K-map, now you forget about the past, you forget about from where you have taken the value 1, किस ग्रुप से आपने लिया उसको भूल जाओ. Make new groups, make new combinations of adjacent squares and then reduce the K-map. ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको डब्ल्यू डैश ही यूज करना पड़ रहा है. अगर हमारे पास कोई और ठीक से ऑप्शन बनता है तो हम उसको दूसरों को यूज करते हैं. जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड की फीलिंग आई थी यहाँ पे, बट इंस्टेड ऑफ क्वाड वी फॉर्म्ड ए न्यू ग्रुप. यहाँ पे डब्ल्यू एक्स के था ये क्वाड, तो इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास एक और बड़ा ग्रुप मिल रहा था, जिसकी वजह से हमारा आंसर और सिंप्लीफाई हो रहा. इसी तरीके से दो पेयर बन रहे थे हमारे, वो जो दो पेयर है, एक हमारा पेयर ये बन रहा था और एक हमारा पेयर ये बन रहा था. तो इन दोनों को हमने हटा दिया क्योंकि वी फाइंड हमने और ज्यादा बड़े ग्रुप में वो मिल गए थे. ठीक है, लुक फॉर द स्मॉलेस्ट टर्म, मेक एंट्रीज एज पर दैट पर्टिकुलर वेरिएबल एट पर्टिकुलर टर्म. उसके बाद मूव अप टू दी ऑल द टर्म्स. ठीक है, इसको पहले स्मॉलेस्ट को कवर करने में क्या होता है कि आपको जरा सोचना नहीं पड़ता. अगर जैसे अब मुझे पता लगा डब्ल्यू डैश एक्स डैश के लिए चाहिए, तो डब्ल्यू डैश एक्स डैश जो है वो इस पर्टिकुलर रो में होता है, उस पर्टिकुलर रोज की चारों वैल्यूज पहले ही कवर की जा चुकी हैं, तो वाई डैश को मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. इसी तरीके से डब्ल्यू एक्स है, डब्ल्यू एक्स के बाद कोई और वेरिएबल मुझे अगर मिलता तो मैं उसको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डब्ल्यू एक्स की कंप्लीट रो पहले ही कवर की जा चुकी है. ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो एक मिनट. फाइव वेरिएबल के मैप तो हम बाद में करेंगे. हम एक चीज और है ना इसमें कि अगर हमें सपोज कीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में बताना है तो क्या करेंगे? इसको एक बार हम Sir, वो क्लियर. जीरो की वैल्यू ले. हाँ, अगर इसी को हमने प्रोडक्ट ऑफ सम में करना है तो हम कैसे करेंगे? तो उसमें वो वाली एंट्रीज लेंगे जो इसमें नहीं है, जहाँ पे जीरो फिल होती है. तो जैसे 0 1 2, यहाँ पे तो 1 1 1 आएगा, तो 3 पे एक आपका जीरो आ जाएगा. देन 4 5 6 7 पे आ जाएगा. देन 8 9 10 पे आ जाएगा. 11 12 13 14. ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो आपका ये रहेगा. ठीक है, उसके बाद आपने जीरोज को कंबाइन ही करना है. सर 15 पे भी आएगी. हाँ 15 पे. हाँ सॉरी 15 भी रह गया ना एक. हाँ, एक आपकी 15 पर आएगी. ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा, इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग जीरोज नाउ यू विल कंबाइन वन. सॉरी, इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग वंस नाउ वी विल कंबाइन जीरो. जीरो को कंबाइन करो और फिर उन्हीं के मैक्स टर्म्स के प्रोडक्ट के बारे में आप उनको लिख सकते हो.
जैसे इसमें जो है, इसमें आपका एक यहाँ पे क्वाड बन जाएगा, और एक आपका पेयर बन जाएगा। So there will be two terms in the reduced form. One will be here and another will be here. ठीक है, तो इसकी रिड्यूस फॉर्म ऑफ क्या आएगी बताओ यहाँ पे। क्या क्या वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स है ये बताओ एक बार। सी और डी की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 को हम डैश मानेंगे और जीरोज को सिंपल डायरेक्टली लिखेंगे। तो इसकी रिड्यूस फॉर्म जो बनेगी वो बनेगी हमारी सी डैश प्लस डी डैश। अब आपका सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं आएगा, प्रोडक्ट ऑफ सम आएगा। दिस विल बी सी डैश प्लस डी डैश। ठीक है, ऐसे ही जो रिमेनिंग टर्म है उसको आप लिखो, क्या बनेगी बताओ। Sir, W dash plus X plus Y dash. हाँ, इसमें जैसे जब आप इधर मूव करो तो आप देख सकते हो कि W की वैल्यू 1 रहेगी, X की वैल्यू 0 रहेगी। तो W की वैल्यू 1 है तो W डैश आ जाएगा, X की वैल्यू 0 है तो X लिखेंगे। अब तीसरे वेरिएबल को देख लो कौन सा बचेगा। So यहाँ Y से यहाँ dash. मूव कर रहे हैं तो Y बचेगा, Y की वैल्यू 1 है तो उसको हम लिख देंगे Y डैश। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है that will be the answer, that will be the reduced form in terms of product of sum. Next. किसी को डाउट इसमें? चलो हम थोड़ा से एक दो क्वेश्चन इसके और करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑन के मैप एंड द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दी डोंट केयर कंडीशन। आप 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल के जितने भी सोल्व क्वेश्चन हैं प्लीज एक बार उनको देख के आइए, कोशिश कीजिए एक आधा अनसोल्व क्वेश्चन भी आप करो। कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप पूछना जरूर।